welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 12 of English, and the name of the chapter is Uncle Podger Hangs a Picture, right? So let us begin with the chapter and see what they are telling us. So it says, you never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my uncle Podger undertook to do a job. कि आपने कभी भी इतना ज्यादा ऊंच नीच, इतनी ज्यादा हबड़ दबड़ अपने घर में नहीं देखी होगी अपनी पूरी लाइफ में जितनी मैंने देखी जब अंकल पॉजर को एक जॉब दी गई, राइट? A picture would have come from the frame makers and be standing in the dining room waiting to be put up. कि एक पिक्चर थी जो कि हमारे घर पर आई थी फ्रेम मेकर की दुकान से और वो डाइनिंग रूम में ही खड़ी हुई थी और वेट कर रही थी कि कब उसको दीवार पर टांगा जाएगा. And Aunt Podger would ask what was to be done with it and Uncle Podger would say. तभी आंट पॉजर ने पूछा कि इस पिक्चर का क्या किया जाएगा. तभी अंकल पॉजर ने रिप्लाई दिया, ओह यू लीव दैट टू मी, कि तुम इस काम को मुझ पर छोड़ दो. डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्व्स अबाउट दैट, राइट? कि तुम में से किसी को भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई विल डू ऑल दैट, मैं खुद ही सारा काम कर दूंगा. And then he would take off his coat and begin. उसके बाद उन्होंने अपना कोट उतारा और वो शुरू हो गए. He would send the girl out of 6 penny worth of nails and then one of the boys after her to tell her what size to get. तो उसके बाद उन्होंने एक लड़की, जो वहाँ पर 6 बच्चे थे उनमें से एक लड़की को भेजा एक पेनी के साथ ताकि वो नेल्स यानी कि जो कील होती है उन्हें खरीद कर ला सके, और उसी के साथ एक बॉय को भी भेजा ताकि वो बॉय उन्हें बता सके कि उन्हें किस साइज की जो नेल्स है वो चाहिए. एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस. और उसी के बाद वो अपना काम शुरू करेंगे और पूरे घर को वो शुरू कर देंगे, राइट? नाउ यू गो एंड गेट माई हैमर will he would shout, right? उसके बाद उन्होंने बोला कि विल अब जल्दी से जाओ और मेरा हैमर लेके आओ. उसके बाद वो चिल्लाकर बोले एंड यू ब्रिंग मी द रूल, और तुम मुझे रूल ला कर दो टॉम. रूल यानी कि एक स्केल. एंड आई शैल वांट द स्टेप लैडर एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर. उसके बाद मुझे एक किचन चेयर, एक स्टेप लैडर अगर मेरे पास होती तो अच्छी बात होती, वरना फिर मुझे एक किचन चेयर चाहिए. And Jim, you run round to Mr. Goggles and tell him pass kind regards and hopes his legs better. और उसी के बाद उन्होंने जिम को बोला कि तुम जल्दी से जाकर मिस्टर गॉगल्स के पास जाओ और उन्हें बताओ कि पापा ने आपके लिए काइंड रिगार्ड्स भेजे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपका पैर अब ठीक हो चुका है. And will he lend him his spirit level? And don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold me the light. And when the girl comes back, उसी के बाद उन्होंने बोला पर मारिया तुम यहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होगा जो मुझे इस चेयर पर और लेडर पर पकड़ के रखे. और जैसे ही वो गर्ल वापस आती है, she must go out again for a bit of picture cord. उसे दोबारा से बाहर जाना होगा पिक्चर कॉर्ड के लिए. पिक्चर कॉर्ड यानी जिस स्ट्रिंग पर वो पिक्चर को टांगा जाता है वो. And Tom, where's Tom? Tom, you come here and I shall want you to hand me up the picture. उन्होंने बोला टॉम कहाँ है? टॉम तुम्हें यहाँ मेरे पास आना चाहिए ताकि तुम मुझे पिक्चर को हैंड ओवर कर सको और मैं उसे वहां पर टांग सकूं. And then he would lift up the picture, और उसके बाद वो पिक्चर को उठाकर ले गए and drop it and it would come out of the frame. और उन्होंने उसे वहां पर गिरा दिया और तभी वो फ्रेम के बाहर आ गई.
and he would try to save the glass. और उसके बाद उन्होंने ट्राई किया कि वो ग्लास को सेव कर सके and cut himself, और वो उसे खुद ही काट सके. And then he would spring round the room looking for his handkerchief. और उसके बाद वो इधर उधर घूमने लगे कमरे में ताकि वो अपना हैंकरचीफ ढूंढ सके. He could not find his handkerchief because it was in his pocket of the coat he had taken off. उन्हें अपना हैंकरचीफ नहीं मिल रहा था क्योंकि वो उनकी कोट की पॉकेट में था जिसे वो सबसे पहले उतार चुके थे. And he did not know where he had put the coat. और उन्हें अब याद नहीं था कि उन्होंने अपना कोट कहाँ रखा है. And all the house had to leave off looking for his tools. और पूरे घर को उनके टूल्स को छोड़कर अब they start looking for his coat. उन्होंने उनके कोट को ढूंढना शुरू कर दिया था. While he would dance round and hinder them. जब वो उसके आसपास घूम रहे थे और उसके लिए उसका कोट ढूंढ रहे थे. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? अब अंकल पॉजर को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं क्या पूरे घर में किसी को भी नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ रखा है? I never came across such an asset in all my life. कि मैं इतनी बुरी सिचुएशन में तो कभी नहीं आया हूँ अपनी लाइफ में. Upon my word, I didn't. 6 of you. And you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. और उन्होंने बोला कि तुम लोग 6 जने हो और क्या तुम में से एक भी जना मेरा कोट नहीं ढूंढ सकता जो कि मैंने अभी 5 मिनट पहले ही उतारा है. Well, of all the. Then he'd get up and find that he had been sitting on the coat and would call out. और ये सब बोलते बोलते वो खड़े हो गए और जैसे ही वो खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो एक्चुअली उस कोट पर बैठे हुए थे जिसको वो इतनी देर से ढूंढ रहे थे. Oh, you can give it up. I found it myself now. अब अंकल पॉजर ने कहा अब तुम लोग उसे ढूंढना बंद कर सकते हो. मैंने उसे खुद ही ढूंढ लिया है. Might just as well ask the cat to find anything as except you people to find it. उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो मैं कैट को बोल दूं कोई चीज ढूंढने के लिए जो तुम लोग सब नहीं ढूंढ सकते हो मिलकर. And when half an hour had been spent in tying up his finger and a new glass had been got and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought, he would have another go. The whole family, including the girl and the chairwoman, standing round in a semicircle ready to help. उसके बाद जब आधा घंटा बीत चुका था उनकी फिंगर को टाई करने में, जब तक नया ग्लास जो है वो आ चुका था, राइट, उनके टूल्स, उनकी लेडर, चेयर, कैंडल, सभी चीजें आ चुकी थी और वो अब दोबारा से पिक्चर को टांगने के लिए चढ़ चुके थे ऊपर. पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल वो उन्हें देख रही थी, उनके आसपास खड़ी थी सेमी सर्कल में और वो सभी लोग रेडी थे अंकल को हेल्प करने के लिए. 2 people would have to hold the chair and a third would help him up on it. कि 2 लोगों को चेयर पकड़नी पड़ेगी उनके लिए ताकि वो गिरे ना और तीसरे वाले को उनको वो सभी चीजें पकड़ानी पड़ेंगी उनके हाथ में. And hold him there and a fourth would hand him a nail. और उन्हें वहां पर पकड़ कर रखना पड़ेगा और चौथा वाला जो पर्सन होगा वो उन्हें नेल पास करेगा. And the fifth would pass him the hammer. और जो 5th पर्सन होगा वो उन्हें हैमर यानी कि वो हथौड़ा पास ऑन करेगा. And he would take hold of the nail. और उसके बाद वो उस नेल का होल्ड ले लेंगे and drop it. और उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो नेल पकड़ी उन्होंने वो गिरा दी. There he would say in an injured tone, now the nail's gone. और अब उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही दुख भरी आवाज में बोला, लो अब कील नीचे गिर गई. And we would all have to go down on our knees and grovel for it. और उसके बाद हम सभी अपनी नीज पर बैठ गए और उस नेल को ढूंढने लगे. While he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to be kept there all the evening, right? और उसके बाद while he could stand on the chair, और अब वो चेयर पर खड़े हुए थे और बड़बड़ा रहे थे गुस्से में और जानना चाहते थे कि क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं पूरी शाम इसी चेयर पर खड़ा रहूं. The nail would be found at last
but by that time he would have lost the hammer. अब जब तक वो कील उन्हें वापस मिली जो नीचे गिर गई थी, तब तक उन्होंने हैमर खो दिया था. Where's the hammer? What did I do with the hammer? उन्होंने बोला, अब हैमर कहाँ है? मैंने हैमर के साथ क्या किया? 7 of you gapping around there and you don't know what did I did with the hammer. तो उन्होंने बोला कि तुम 7 जने हो और तुम में से किसी ने भी नहीं देखा कि मैंने हैमर के साथ क्या किया था. We would find the hammer for him and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall where the nail was to go in. कि हमने फिर उनके लिए हैमर ढूंढ कर दिया और तब तक उन्होंने वो जगह खोदी जहां पर उन्हें दीवार पर वो नेल को पिंच करना था. And each of us had to get up on the chair beside him and see if he could find it. और फिर उसके बाद हम सभी को उनके चेयर के पास खड़ा होना पड़ा और उनकी हेल्प करनी पड़ी कि क्या वो उस जगह को ढूंढ पाए. And we would each discover in a different place and he would call us all fools. और उसके बाद हम सभी एक नई नई जगह डिस्कवर कर रहे थे कि जहाँ पर वो पिक्चर हम लगा सकते हैं और वो खड़े हुए हम पर गुस्सा कर रहे थे और हम सभी को बेवकूफ कह रहे थे. One after another and tell us to get down. कि एक के बाद एक और हमें बता रहे थे नीचे उतर जाने के लिए. And he would take the rule and remeasure and find that he wanted half 31 and 3/8 inches from the corner. और उसके बाद हमने सोचा कि अब दोबारा से रूल की मदद से रीमेजर कर लेते हैं कि हमें वो नेल कहाँ पिंच करना है. और उसके बाद उन्होंने 31 और 38 इंचेस कॉर्नर से लिया और ट्राई किया. would try to do it in his head and go mad. और उसके बाद उन्होंने ट्राई किया कि वो कैलकुलेट करें अपने दिमाग में ही कि उन्हें कहाँ पिंच करनी है, पर उन्हें कुछ नहीं समझ आया और वो पागल हो गए. And we would all try to do it in our heads. और हम सब भी उसे अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. And all arrive at different results. और हम सभी अलग अलग रिजल्ट्स पर पहुंच रहे थे. And sneer at one another. और एक दूसरे को देख रहे थे. And in the general row, the original number would be forgotten. और उसी जनरल रो में जो ओरिजिनल नंबर था वो मैं भूल चुका था. And Uncle Podger would have to measure it again. और अंकल पॉजर को अब दोबारा से उसे मेजर करना पड़ेगा. He would use a bit of string this time. और अब की बार उन्होंने स्ट्रिंग का एक टुकड़ा यूज किया. And at a critical moment, when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 degrees and trying to reach a point there 3 inches beyond what was possible for him to reach. Right? उसके बाद उन्होंने जब वो यूज किया तो जब वो चेयर पर खड़े होके 45 डिग्री के एंगल पे ट्राई कर रहे थे उस पॉइंट तक पहुंचने की, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस जगह तक पहुंचना. द स्ट्रिंग वुड स्लिप. उनके हाथ से जो स्ट्रिंग थी वो स्लिप हो गई. एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो. A really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. और उसी के साथ जैसे ही वो ज्यादा मुड़े उस पॉइंट तक जाने के लिए तो स्ट्रिंग उनके हाथ से स्लिप हो गई और वो नीचे गिर गए पियानो पे. और एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल इफेक्ट उन्हें वहां देखने के लिए मिला. राइट. और जबकि वो नीचे जब वो नीचे पियानो पर स्लाइड हुए तो उनकी पूरी बॉडी हेड से लेकर टो तक पियानो की कीज पर पड़ी जो एक साथ बजी और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा म्यूजिकल इफेक्ट वहां पर दिया. And Aunt Maria would say that she would not allow the children to stand round and hear such language. और उसी के बाद आंट मारिया ने बोला कि वो वहां खड़े होकर बच्चों को अलाउ नहीं करेंगी कि वो ऐसी लैंग्वेज वहां खड़े होकर सुने. At last, Uncle Podger would get the spot fixed again. आखिर में अंकल पॉजर ने उस स्पॉट को फिक्स किया दोबारा से and put the point of the nail on it with his left hand. और उन्होंने उस नेल को फिट किया अपने लेफ्ट हैंड के थ्रू and take the hammer in his right hand. और उन्होंने हैमर अपने राइट हैंड में लिया.
एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्मैश हिज थंब, और उसके बाद एक ही ब्लो के साथ उन्होंने सोचा कील पर मारने का, पर उन्होंने अब की बार अपने अंगूठे पर मार लिया। एंड ड्रॉप द हैमर विद अ येल ऑन समबडीज टोज, और उन्होंने अपने थंब पर जैसे ही मारा तो हैमर उनके हाथ से गिर गया, और सडनली उन्होंने किसी के पैर पर उस हैमर को फेंक दिया। Aunt Maria would mildly observe that next time Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he'd let her know in time that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. Right? तो आंट मारिया ने बोला कि अगर जब भी नेक्स्ट टाइम अंकल पॉजर एक कील को हैमर के थ्रू दीवार में पिंच करने वाले हों, तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइम से पहले ही बता देना ताकि मैं अपने अरेंजमेंट्स कर लूं और एक हफ्ता अपनी मम्मा के घर पर बिताकर आ सकूं। ओ यू वुमेन, यू मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग। तो अंकल पॉजर आंट पे गुस्सा होने लगे कि तुम हर समय बकवास क्यों करती रहती हो। अंकल पॉजर वुड रिप्लाई पिकिंग हिमसेल्फ अप। अंकल पॉजर ने रिप्लाई दिया अपने आप को ऊपर उठाते हुए, वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट, कि क्या मुझे ये छोटे मोटे काम करने पसंद है। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, और उसके बाद उन्होंने एक दोबारा से ट्राई दिया। एंड एट द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर। उसी के बाद सेकेंड बार मारते ही जो कील थी वो सीधा प्लास्टर के अंदर चली गई। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट, एंड अंकल पॉजर बी precipitated against the wall with a force nearly sufficient to flatten his nose. उसके बाद उन्होंने हैमर को दोबारा से मारा और अंकल पॉजर ने उसे वॉल के प्रेसिपिटेट होकर देखा, और वो प्रेशर उन्होंने इतना ज़्यादा लगाया हुआ था कि उनकी जो नोज थी वो वॉल पे प्रेस हो रही थी, फ्लैट हो गई थी। देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन। उसके बाद हमें रूल और जो स्ट्रिंग है उसको दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। एंड अ न्यू होल वॉज मेड, और उसके बाद एक न्यू होल बन गया था। एंड अबाउट मिडनाइट द पिक्चर वुड बी अप, और उसके बाद आधी रात को जो पिक्चर थी वो खुल चुकी थी और ऊपर टंग चुकी थी दीवार पर। वेरी crooked and insecure, the wall for yards round looking as if it has been smoothed down with a rake, and everybody dead beat and wretched except Uncle Podger, right? और सभी लोग वहां पर इतने ज्यादा रिलैक्स फील हुए कि सभी लोग वहां पर लेट गए बिल्कुल डेड बॉडीज की तरह, एक्सेप्ट फॉर अंकल पॉजर। There you are, he would say, stepping heavily off the chair on the chairwoman's corns and surveying the mess he had made with evident pride. उसके बाद सभी लोगों ने एक चैन की सांस ली और इधर उधर देखा जो भी फैलावा उन अंकल ने किया था, राइट। और अंकल पॉजर इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने ये फोटो कितनी आसानी से दीवार पर टांग दी, और वो बहुत ही गर्व के साथ उसे देख रहे थे। Why? Some people would have had a man in to do a little thing like that, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.